सब्जियां इतनी महंगी हो गई, तो मानसून के सीजन में अक्सर सब्जियां महंगी हो जाती हैं। कोविड के बाद से लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई डाइन खाए जात है, ये गाने जो है टेलीविजन चैनल पर, न्यूज चैनल पर, डिबेट्स में तमाम जगह सुनाई पड़ा था कि जनता को एक धर्म और जाति के नशे में इतने तरीके से उलझा दिया गया है कि वो महंगाई और अपनी मूलभूत चीजों की, मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचने को तब है ही नहीं। नमस्कार, इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, हर कोई राजनीति की बात कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने राजनीतिक उलझनों में फंसा हुआ है। कोई सरकार बना रहा है, कोई सरकार गिरा रहा है, कोई पार्टी तोड़ रहा है, लेकिन देश की जनता जो है महंगाई के मार से त्रस्त है। और इस बुनियादी समस्या पर न पॉलिटिकल पार्टी, न मीडिया, न सरकार कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की मार से जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो जरूरत के जो सामान है वो भी बहुत महंगी होती जा रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने इसी मुद्दे को लेकर के एक बड़े ही अलग अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बास्केट में टमाटर और तमाम जो सब्जी है उसको लेकर के पहुंची अपने मुख्यालय में और बात की महंगाई पर। अच्छा लगता है जब पॉलिटिकल पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती है, लेकिन सत्ता से जुड़े हुए लोग इस पर पूरी तरह से खामोश बैठे हुए हैं और जो जनता की आवाज होती है, राष्ट्रीय मीडिया, बिल्कुल वो भी मौन धारण किए हुए। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है बेंगलोर से सीमा, और आपका स्वागत है सीमा। और हमारे मित्र, पत्रकार मित्र से बने हैं, लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, संजय कुमार जी, आपका भी स्वागत है संजय जी। और इंडिया लाइव से हमारे संजय बिष्ट जी, ये बताइए, पहले आपसे शुरू करते हैं। आज जो महंगाई से तो लोग काफी दिन से लोग परेशान है, लेकिन आप ये बताइए कि आज जो कांग्रेस ने जो बातें कही और जो लिस्ट तैयार की और लिस्ट बताई और जिस अनोखे ढंग से सरकार से सवाल किया है, पहले उस पर आप जैसा मुझे बताइए क्या हुआ था। देखिए, महंगाई ऐसा नहीं कि आज ही बढ़ गई अचानक से, कांग्रेस को आज समझ आ रहा है तो वो अलग बात है। महंगाई बीते कई दिनों से है। और जहां तक टमाटर की बात है या सब्जियों की बात है, जो कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि सब्जियां इतनी महंगी हो गई, तो मानसून के सीजन में अक्सर सब्जियां महंगी हो जाती हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है क्योंकि जो वेजिटेबल्स होता है उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। ऐसे में टमाटर जो है वो हफ्ते भर में सड़ जाता है। तो अगर उसको शेल्फ लाइफ नहीं मिलती है, वो डायरेक्ट खेत से मार्केट तक नहीं पहुंचता है टमाटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो महंगा हो जाएगा, और जो हमें देखने को मिल भी रहा है। अभी पिछले मई की बात करें तो टमाटर इतना महंगा नहीं था क्योंकि मार्केट तक पहुंच रहा था आसानी से, लेकिन जब बारिश हुई, रोड्स के जरिए अलग अलग मार्केट तक टमाटर नहीं पहुंच पाया, किसानों के द्वारा नहीं पहुंचाया जा पाया, तो टमाटर महंगा हो गया। यही बात आज कांग्रेस ने कही, जो कि वो बहुत तरीके से बता रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, पेट्रोल कम कर दीजिए, डीजल के दाम कम कर दीजिए। उन सबको तो सरकार कम कर ही रही है। जब भी मौका मिलता है तब सरकार कम कर देती है रेट्स को, जिसका फर्क महंगाई नहीं है संजय जी, महंगाई नहीं दिखाई पड़ रही आपको? देखिए, महंगाई अगर इतनी होती जितनी कांग्रेस पार्टी बोल रही है तो वो जनता को दिखती और जनता सड़क पर होती। अगर किसी के घर में दूध नहीं होता, खाना नहीं होता, तो वो आदमी सड़क पर होता, लेकिन जनता तो सड़क पर नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। अब अगर कांग्रेस अपना सब कुछ बोल रही है कि भाई मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा और सबको बताऊंगा कि देश में महंगाई है, तो वो जो 4000 किलोमीटर के बीच में जो राज्य आ रहे हैं, जो लोग उनसे मिल रहे हैं, उनको बताना चाहिए जी राहुल गांधी जी महंगाई है देश में। या तो राहुल गांधी जगह जगह जाके बोलते हैं कि जी महंगाई है देश में, और उसके बाद जो उनके प्रवक्ता लोग हैं वो खुद कहते हैं कि संजय जी, जनता कभी भी सड़क पर नहीं आती है। जनता के नुमाइंदे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी, वही उसकी बात उठाते हैं, वही उसकी चर्चा करते हैं। सीमा, आप बेंगलोर में हैं, आप एक गृहिणी भी हैं, एक पत्रकार भी हैं। आप महंगाई से को लेकर आपके बारे में क्या सोचती हैं
और अभी जो महंगाई को लेकर के जो सरकार बिल्कुल उदासीन है, चुप है, क्या कहेंगे आप? मैं संजय जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि महंगाई आज से नहीं है। कोविड के बाद से लगातार महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। वो सिर्फ सब्जियों की बात कर रहे हैं, चावल आटे की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं तेल की। वो आज जो गैस के दाम बढ़े, कमर्शियल गैस के दाम बढ़ते हैं तो भी महंगाई बढ़ती है। तो वो इन सब चीजों की बात नहीं कर रहे हैं। वो पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल और डीजल का असर खाने पीने की चीजों पर होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल इतना महंगा नहीं है। सरकार तेल क्यों जमा करके रख रही है? क्या मतलब सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार खरीदने के लिए जो है पैसा जमा किया जा रहा है? संजय संजय कुमार जी, क्या पैसा जो है इकट्ठा क्या विधायकों को खरीदने फरोख्त करने के लिए होता है क्या? महंगाई पे चर्चा चल रही है और उसके बाद से महाराष्ट्र में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारा ये कंसर्न है कि संजय बिष्ट जी का ये जो कहना है कि महंगाई केवल बीजेपी के टाइम में नहीं बढ़ी है, कांग्रेस के टाइम में भी बढ़ी। ऐसा नहीं है, महंगाई दोनों ही सरकारों के समय बढ़ी है। और जब कांग्रेस के टाइम में बढ़ी है तो बीजेपी के लीडरान सड़कों पे थे, जब बीजेपी के टाइम में बढ़ी है तो कांग्रेस के लीडरान सड़कों पे। विपक्ष जो है तो हमेशा ही जनता के मुद्दों को उठाता रहा है और वो उठाएगा, यही लोकतंत्र की खूबी है। और इसलिए अगर कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलू टमाटर और जो दूसरी सब्जियां रखी, वो एक उसका तरीका हो सकता है, लेकिन जनता के एंगर को आप किस तरीके से टैप करते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। कांग्रेस सबके बावजूद अभी भी महंगाई पर जो जनता की दिक्कतें हैं, विपक्षी केवल कांग्रेस की बात नहीं, बाकी विपक्षी दल भी जो महंगाई पर जनता जो फेस कर रही है उसके एंगर को टैप करने में नाकाम रही है। उसके पीछे वजह यह है कि जनता को एक धर्म और जाति के नशे में इतने तरीके से उलझा दिया गया है कि वो महंगाई और अपनी मूलभूत चीजों की, मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में सोचने को मतलब है ही नहीं। जैसे ही उसको महंगाई दिखता है उसको थमा दिया जाता है कि भाई लो, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है, तुम्हारा हिंदुत्व है, तुम्हारा इस्लाम है, तुम्हारा सिखिज्म है, वो जो है खतरे में है, इसलिए तुम अभी महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करोगे, तुम केवल और केवल चर्चा करोगे अपने धर्म को बचाने के लिए। और इसलिए ये सबसे बड़ी दिक्कत है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को शायद विपक्ष बनना आता भी नहीं था, और जिस तरीके से हालात बदले और मीडिया पूरा का पूरा जो है सत्ता पक्ष के हाथ में चला गया, तो कांग्रेस को शुरू में समझ में ही नहीं आया कि मुद्दे क्या उठाने चाहिए। वो बड़े बड़े मुद्दों पे, भ्रष्टाचार के और हथियार खरीद के मुद्दों पे लगी रही। हाँ, ये जरूर है कि पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के हाईकमान को समझ में आ गया है कि जनता की परेशानी आज भी महंगाई और बेरोजगारी ही है। इसीलिए अब कांग्रेस उस मुद्दों पर आ रही है, सड़क पर भी उतर रही है। और जो आपने कहा ना कि जनता को परेशानी नहीं होगी तो जो है परेशानी होगी तो सड़क पे आएगी, जो जनता कभी ऐसे छोटे मुद्दों के मामले में इतने बड़े लेवल पे सड़क पर नहीं आती है कभी भी। हाँ, लेकिन उम्मीद करती है राजनीतिक दलों से कि वो हमारी बात को सड़क तक लेके आए, तो आज भी लोग उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पिछले क्योंकि कई सालों से महंगाई पे कभी कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो ये उम्मीद बहुत कम है, लेकिन अब होने लगेगा तो जनता की उम्मीदें बढ़ने लगेगी। तो देखिए सीमा जी एक वाक्य हम आपको याद करा रहे हैं। जब बीजेपी की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में और सुषमा स्वराज थी मुख्यमंत्री, यही टमाटर और प्याज ने पूरी बीजेपी की सरकार को पलट दिया था दिल्ली, और वो काम कांग्रेस ने किया था। सरकार है कि अब जनता की परेशानियों से जन सरोकार से कैसे जुड़ रहे हैं। और मेरा ये सीधा मानना है कि कांग्रेस के जो रणनीतिकार रहे हैं इसके पहले, मैंने ये 1-1.5 साल के पहले जो भी रणनीतिकार रहे हैं, उनका जनता से जुड़ाव बहुत ज्यादा नहीं रहा था। वो केवल एसी के अंदर बंद कमरों में रहकर अपनी रणनीतियां बनाते रहे थे और अपने आप को बचा लें कैसे, ही सरकार से हमारे ऊपर भी करप्शन है तो हम कैसे बचा लें। लेकिन ये तय है कि जब आप जनता के बीच जाएंगे तभी आप सरकार के खिलाफ बेहतर स्थिति में लड़ने की स्थिति में होंगे। आंध्र प्रदेश में मुझे याद है, मैं ईटी में था उस समय, मैं 2003-4 की बात बता रहा हूँ मैं, और वहां पे एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। एन चंद्रबाबू नायडू की सरकार उस समय मीडिया का मतलब एक पोस्टर बॉय था मैंने पूरे हिंदुस्तान में, और उसके खिलाफ वहां के जो कांग्रेस के लीडर थे वाईएस राजशेखर रेड्डी थे, पूरे आंध्र प्रदेश में पदयात्रा की और उस सरकार को उखाड़ फेंका। ये एक सवाल है। और उसी तरीके से राहुल गांधी ने भी जहां जहां पदयात्राएं की उसका असर हुआ और भारत जोड़ो अभियान का असर हुआ। तो इसलिए ये है कि विपक्ष को जनता के सवालों से जुटना होगा, एसी कमरों से बाहर निकलना पड़ेगा। केवल ट्विटर और फेसबुक से राजनीति नहीं होगी, जनता के सवालों के लिए रोड पे रहना ही होगा।
आपको अब ये इंडिया के बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे लोहिया जी, वो कहा करते थे इस बात को हमेशा कि अगर रोड जब खाली हो जाएगा तो संसद आवारा हो जाएगी। और इसलिए रोड कोई किसी की भी सरकार हो, हम नहीं कह रहे, किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो, हर जनता को रोड पर रहना पड़ेगा आपके समझ। नहीं ठीक है संजय बीस जी, आपको याद होगा जैसा कि संजय कुमार जी बता रहे थे कि दिल्ली में जो सुषमा स्वराज की जो सरकार थी वो प्याज के दाम बढ़ गए थे, उसकी वजह से सरकार चली गई। दूसरी बात आपको याद होगा, महंगाई डाइन खाए जात है, ये गाने जो है टेलीविजन चैनल पर, न्यूज चैनल पर, डिबेट्स में तमाम जगह सुनाई पड़ा था। आज क्या वजह है? विपक्ष मान लिया कांग्रेस है, वो बोल रही है, आज भी उसने धरना प्रदर्शन किया, पुलिस ने काफी बदसलूकी की है उसके महिला कार्यकर्ताओं के साथ में। आप वीडियो देखिए, जहां महिला कार्यकर्ता आपको धरना प्रदर्शन कर रही है, आप वहां पुलिस वाले को भेज देते हैं। वीडियो बहुत मतलब, सवाल ये नहीं है कि धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है, सवाल ये है कि मीडिया जो विपक्ष की आवाज होती थी या जनता की आवाज होती है, वो तो बिल्कुल अलग अंदाज में काम कर रही है। वो तो बोल रही है कि भाई महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है। जब मीडिया ही शांत रहेगा, खामोश रहेगा, और आप ये कहिएगा कि कांग्रेस के जमाने में भी ये था, महंगाई थी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वहां भी भ्रष्टाचार था तो हम भी भ्रष्टाचार करेंगे। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना संजय जी। देखिए, कांग्रेस जो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष है, तो कांग्रेस खुद में भी अभी इतनी बड़ी मतलब विपक्ष के तौर पे नहीं खड़ी है। जो उसका ओहदा है वो विपक्ष के तौर पे नहीं है, इतनी सीट्स उसके पास नहीं है कि वो फुल फ्लैश विपक्ष के तौर पे खड़ी हो पाए। बाकी रही कांग्रेस को छोड़ के बाकी जो उसके घटक दल बनने को तैयार हो रहे हैं महागठबंधन में, चाहे वो नीतीश कुमार हो बिहार से लेकर, चाहे वो टीएमसी ममता बनर्जी हो, अगर महंगाई है और देश भर में महंगाई है तो इन दलों को भी सामने आना चाहिए था, साथ आना चाहिए था, लेकिन वो दल तो साइड में बैठे हुए हैं। नहीं, तो ये सभी जो जगह है सभी लोग साथ में हैं संजय जी, सभी लोग साथ में हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, मीडिया में कवरेज आपको नहीं दिखाई पड़ा, तो इसके आधार पर आप ये नहीं कर सकते हैं। आप राज्यों में जब जाएंगे, क्षेत्र आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे तो वहां के अखबारों में इस तरह की खबरें आ रही हैं, लोकल यूनिट्स काफी ये कर रहा है। सवाल उसका नहीं है, महंगाई है कि नहीं है ये बताइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि महंगाई बिल्कुल आज ही हुई है, जैसा कि सीमा जी ने भी कहा कि कोविड के बाद से महंगाई तो बढ़ी है, और महंगाई 9 साल में बढ़ी है, लेकिन उससे पहले भी जो साल रहे हैं लगातार महंगाई बढ़ती रही है। होता क्या है कि ये डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, महंगाई हुई, परचेजिंग पावर हुई, इकोनॉमी हुई, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती और गिरती रहती है। अब कल के दिन में टमाटर सस्ता हो जाता है, मार्केट में आने लगता है, टमाटर सस्ता हो जाता है, धान गेहूं सस्ता हो जाता है, तो कांग्रेस कहेगी कि वाह मोदी जी वाह, क्या बात कर दी, मतलब कितना अच्छा काम कर दिया आपने जो सब कुछ सस्ता कर दिया। नहीं कहेगी। वो क्या कर रही है कि ऐसे मुद्दे उठा रही है जिन पे अभी नजर ही नहीं है। ठीक है, टमाटर महंगा हो रहा है, लेकिन मई में सस्ता था, अचानक से महंगा हुआ, उसके पीछे मैंने आपको वजह बताई, मानसून में वेजिटेबल्स खराब होते हैं। एक देखिए, और वजह मुद्दा है ये संजय नहीं है जी, जो आप कह रहे मानसून के हैं, अलावा मुद्दा एक ये और वजह नहीं कि होती है आज ना। टमाटर महंगा हो गया। टमाटर तो सिर्फ एक प्रतीक है। महंगाई हमें महसूस की हो रही है क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है। आपने जो कहा ना कि महंगाई तो बढ़ती है, परचेजिंग पावर बढ़ती है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी है बल्कि घटी है। ज्यादातर कंपनियों ने आपकी सैलरी को घटाया है, आपको इंक्रीमेंट्स नहीं दिए हैं, लेकिन महंगाई की जो रफ्तार है वो नहीं थमी है, वो वैसी। और आप वेलफेयर स्टेट में हो, तो सरकार का काम था कि आप वेलफेयर स्टेट होने की वजह से उसको भी पता है कि लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी है, तो उसको इन सब चीजों पर लगाम लगानी चाहिए। और आखिर वेलफेयर स्टेट के अंदर सब्सिडीज होती किस लिए? आज जो सिलेंडर है वो एक मध्यम वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। लोग गैस खर्च करते वक्त सोचने लगे हैं कि मतलब 1200, 1100, 1200 रुपए दे पाना महीने का, वो एक बहुत बड़ा खर्चा है। सोचिए, एक जो गार्ड होता है आपकी सोसाइटीज में आप लोग रहते हैं, 15,000 रुपए उसकी सैलरी है, उसके घर में अगर एक ही बच्चा है तो भी वो 3 लोग हैं, 15,000 में कैसे चलेगा घर? 15,000 नहीं मिलते हैं, 15,000 सभी गार्ड्स को मिलते भी नहीं है सीमा। बीच का जो उनका एजेंसी होता है वो तो काट कर उनको देता है। दूसरी बात मैं ये बता रहा था संजय कुमार जी, सवाल जो आप देखते होंगे सत्ता की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से या कई बार उनके नेताओं की ओर से बोला जाता है डाटा सस्ता कर दिया। आटा सस्ता नहीं किया,
डाटा सस्ता कर दिया। मतलब उनको जो महंगाई की बात होती है तो वो उसको जोड़ते हैं डाटा से। ऐसा नहीं है कि सरकार को फिक्र नहीं है, सरकार को फिक्र है, लेकिन वो इस चीज को किसी और तरीके से बता करके, मुद्दे को भरमा करके, और टेलीविजन चैनल जो मीडिया है हमारा, उसके जरिए चीजों को दबाने का प्रयास करती है। संजय जी, डाटा और आटा का जो खेल है उसमें यह है कि आटा जो हम खरीद रहे हैं खाने के लिए, उसकी जो हम मार झेल रहे हैं वो छुपेगा डाटा के जरिए। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक, ट्विटर पे जो चीजें आएंगी सरकार के समर्थन में, हम उसमें उलझे रहेंगे और हमारा ध्यान इस बात पे नहीं जाएगा कि आटा कितना महंगा हो रहा है। संजय बिष्ट जी जो बता रहे हैं कि पिछले कोरोना के टाइम के बाद से मतलब ये महंगाई बढ़ी है। हमको याद है 2014 में जब मोदी जी आए थे तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हुई, तो बड़ी सभा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देखो हमारा भाग्य कितना अच्छा है, हमारे भाग्य की वजह से पेट्रोल और डीजल की चीजें कम हुई। तो महंगाई घटने और बढ़ने में टमाटर का एक प्रतीक है, जो सीमा जी बता रही है कि टमाटर केवल एक प्रतीक है। जब जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ईंधन आएगा पेट्रोल और डीजल से, और उसकी कीमतें जो है वो आप कंट्रोल नहीं करोगे तो महंगाई कंट्रोल नहीं कर। और दूसरी एक और चीज है जो करीब 20-25 साल से चली आ रही है, और उसके बारे में ये इकोनॉमिक्स के ये जो कॉमर्स बीट और बिजनेस बीट के जो पत्रकार है वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि वायदा मार्केट, आप जो कमोडिटीज में जो वायदा मार्केट है, उस सिस्टम को लगातार सरकारों ने बरकरार क्यों रखा। सवाल है कि आटा कोई गेहूं खरीद लेता है, कोई बहुत बड़ा व्यापारी 100 रुपए में 20 किलो खरीद लिया, जो भी उसका रेट हो, 2,000 रुपए में अगर उसने 1 क्विंटल गेहूं खरीद लिया और उसने ये तय किया कि हम अगले 4 दिन में इसको 2,500 रुपए में हम वो 1 क्विंटल बेचेंगे। वो जब 1 क्विंटल जब 2,500 के रेट पे पहुंचेगा तब वो बेचेगा, तब तक तो जनता परेशान रहेगी, और जब बिकेगा तो उसको 2,500 रुपए के क्विंटल के हिसाब से फिर बिचौलिए उसको जितने में बेचेंगे। तो हमारा ये कहना है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो डे टू डे जनता को खरीदनी है, उसके फ्यूचर मार्केट पे रोक लगाई जानी चाहिए, और ये सरकार कर सकती है, कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। और उसमें जब तक रोक नहीं लगेगी, आप कुछ भी कर लीजिए, जो हमारा रोज का खाने पीने की चीजें हैं उसकी हम मतलब उसकी मार से नहीं बच पाए। असल में तो सरकार ने ये किया कि एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से प्याज और आलू को तो बाहर ही कर दिया ना। पहले इन पे इनकी जमाखोरी पे कानून था, अब ये एसेंशियल कमोडिटीज में है ही नहीं। आप कितना चाहे कोल्ड स्टोरेज में रख लीजिए, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो सरकार की मंशा ही नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती हूँ, जो अब जो महंगाई ज्यादा महसूस हो रही है उसकी एक वजह ये भी है कि जिस तरीके से ऑल्टरनेट अनाज वगैरह की बात हो रही है कि आप मिलेट्स खाइए, ये वो मोटा अनाज था जो सस्ता मिल जाता था। अब आप जाके ज्वार, बाजरा और रागी खरीदिए, उसके दाम देखिए, गरीब के हाथ से वो भी चला गया जो उसके हाथ में था। आटा तो फिर भी आम मतलब अच्छा अनाज समझ के मिडिल क्लास खा रहा था। जो ज्वार और बाजरा और रागी खा रहे थे, उन लोगों के लिए भी महंगाई बढ़ गई अब। संजय बीर जी, महंगाई तो है। आप मतलब आपकी आंखें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती कि महंगाई क्या है। आपको पता है ना कि अमूल के दाम 1 साल में कितने बार बढ़ाए गए, कितने बार बढ़ाए गए संजय बीर जी? देखिए, अमूल जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सरकार उस पर दबाव कैसे बनाएगी? जब दबाव वाली स्थिति आएगी। देश तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हाथ में नहीं ना है, देश तो प्रधानमंत्री के हाथ में ना भाई साहब। इस देश कंपनी को बढ़ाने के लिए जो है कर्नाटका में अमित शाह जी आ गए थे, कहा था कि नंदिनी को हटा के अमूल को लाएंगे। सरकार तो बढ़ावा देती है तो सरकार काबू भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। सरकार प्राइवेट लिमिटेड हाथ के कंपनी में नहीं जरूर है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों के हाथों का खिलौना जरूर बन गई है। उन्हीं के कहने के हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। ये जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, वो उस कृषि कानून लाने के पीछे की भी बड़ी भूमिका है। अनिल अंबानी और अदानी को पूरे देश में बड़े बड़े स्टोर खोल दिए गए थे,
वो तीनों फार्म लॉज लाने के पहले बड़े बड़े स्टोर पूरे इंडिया भर में खोल दिए गए थे और उनको ये कह दिया गया था कृषि कानून लाया जा रहा है। और इसलिए और ये लंबा जो कृषि ये किसानों का आंदोलन इसलिए चला था क्योंकि अंबानी और अडानी ने सरकार की इतनी नकेल कसती थी कि भाई किसानों के आगे झुकना बिल्कुल नहीं है। तो जब सरकार जनता के हित की बात को छोड़कर कारपोरेट के हित की बात को सोचोगी तो फिर जनता तो प्रायोरिटी रहेगी। अच्छा, ऐसा है सीमा, मैं अभी महंगाई पर कुछ स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि भाई कब क्या महंगाई बढ़ी, 11 में क्या था, 10 में क्या था, 9 में क्या था। महंगाई तो हमेशा से एक ऐसा हो गया कि महंगाई तो बढ़ती है, हर राजपाट में हमें दिखाई पड़ती है कि कुछ महंगा हो गया है। तो जाहिर सी बात है, महंगा हो गया तो हम बोलेंगे कि महंगा हो गया है, हमारा काम है बोलना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, अब मीडिया का काम है दिखाना। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह समझ में आया, मैंने भी एक रिपोर्ट बनाई है, तुम देखना, उसमें यूट्यूब पर आया है, डाला है मैंने। 2011 में एक सांसद थे बीजेपी के, जो एमपी के हैं, प्रभात झा। प्रभात झा मध्य प्रदेश के उसमें वो अध्यक्ष थे बीजेपी के, अध्यक्ष बाद में वो दिल्ली के भी प्रभारी बने हैं प्रभात झा। और जो भाजपा का जो मुख्य पत्र होता है कमल संदेश, उसके संपादक रहते थे, अच्छे व्यक्ति हैं, पहले पत्रकार हुआ करते थे एक जमाने में, जेपी के आंदोलन में मुंबई चले गए तमाम, मैंने उनसे बात भी की है। तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लगा कि 2011 में वही प्रभात झा जी ने महंगाई की वेदना को नहीं झेल पा रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि मुझे इच्छा मृत्यु दी जाए, मैं महंगाई का जो दर्द है, वेदना है लोगों को जो जा रही है, मैं तो सांसद हूँ, मुझे तो उसका झेलना नहीं पड़ रहा है। बकायदा उन्होंने पत्र लिखा कि मैंने अपने परिवार से और पार्टी के अध्यक्ष से, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी साहब, बकायदा परमिशन लेकर उन्होंने पत्र लिखा था इच्छा मृत्यु दी जाए, और काफी चर्चा हुई थी कि बताइए संवेदना ये होती है महंगाई कि वही तो मैं कह रही हूँ कि बीच में जो ये दौर आया ना 2014 से पहले कांग्रेस का और 2014 के बाद में, कांग्रेस को असल में समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या, और उसका कनेक्शन जनता के मुद्दों से, जनता से हट गया। अब लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से कांग्रेस की समझ बढ़ी है। इसका तो खुद आरएसएस ने भी जिक्र किया कि कांग्रेस ने कर्नाटक में सिर्फ राज्य के मुद्दे उठाए, लोगों के मुद्दे उठाए, इसीलिए कर्नाटक कांग्रेस जीत गई। और अब देखिए, आप मध्य प्रदेश में भी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुद्दे उठा रहे हैं। जब बात देश की आएगी तो महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है सीमा, सवाल ये है कि देखिए, मैं आपको एक अभी गूगल पे सर्च कर रहा था तो एक कुछ आंकड़े मिले हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मैं थोड़ा तो बताऊं सीमा, मैं ये कर रहा था कि सरकारें जो होती है ना, सरकारें जो होती है वो तो संवेदनशील होनी चाहिए ना। आपको चुनाव में जाना है, भले ही आपको आज दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा ना। मान लिया महंगाई बढ़ जाएगी, लोग भले ही आंदोलन नहीं करेंगे, मीडिया नहीं खबर दिखाएगी, लोग तो परेशान रहेंगे ना। तो लोगों की परेशानी को बताने का जो विपक्ष का जो आइडिया था, सोचो कि एक सांसद, बीजेपी का सांसद अगर इच्छा मृत्यु मांगता है तो उसके दो कारण होंगे। एक तो उसके जरिए वो पब्लिक की जो सहानुभूति है वो लेना चाहते हैं कि देखिए हम आपकी आवाज बन के खड़े हैं। अब क्या हो गया है, अब ये है कि देखिए, बीजेपी आप कांग्रेस के मुद्दों को मुद्दा मानती ही नहीं। अगर यही बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इतने अलग अंदाज में कांग्रेस ने किया, अगर वो किसी धर्म के मुद्दे पे की होती, राष्ट्रवाद के मुद्दे पे की होती, तो बीजेपी जरूर मैदान में आती, क्योंकि वहां वो अपने आप को मजबूत मानती है। लेकिन महंगाई के मुद्दे पे वो चुप्पी साध जाती है, वो उसको मुद्दा ही नहीं बना मानती है, उसको लगता ही नहीं है कि वो मुद्दा है, इसीलिए वो इस खेल में पड़ना ही नहीं चाहती, जिसको वो जानती नहीं है। यही सबसे बड़ी बात है कि जब मोदी जी से ये कहा गया, आरएसएस ने ये कहा कि आप स्थानीय नेता लाइए, आप स्थानीय मुद्दे उठाइए, आप जमीन पे जाइए, तो मोदी जी को ये समझ में आया कि स्थानीय नेता की जरूरत है, इसलिए उन्होंने अजीत पवार को ले आए। उनको ये समझ में नहीं आया अपने नेता तैयार करने थे। यही एक जो कनेक्ट जो खत्म हो गया ना, अपनी समझ जो बीजेपी की है वो इतनी ही रह गई है कि वो जो करे वो सही, बाकी जो करे वो गलत।
हाँ, संजय संजय कुमार जी आप कुछ बोल रहे थे। संजय जी आप कुछ बोल रहे थे। जी 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 मैं बोल रहा था, अभी मैं सर्च कर रहा था, जो आप कांग्रेस और बीजेपी को कंपैरिजन कर रहे हैं, तो साल 2009 और 14 के बीच कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए, ये एक रिपोर्ट छपी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उनका कार्यकाल जो था, यूपीए का कार्यकाल बेहद खराब रहा था। कई घोटाले भी सामने आए थे और महंगाई जो थी वो रिकॉर्ड स्तर पर थी। अब आप देखिएगा कि उसके बाद 2014 के चुनाव होते हैं, 9 के बाद, और 14 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाती है, एनडीए सरकार बनाती है। इसके बाद चीजें इसमें अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2009 से और 2014 के बीच, जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, कांग्रेस सरकार के बड़े नेता रहे हैं, उनके वक्त में जो औसतन अर्थव्यवस्था की औसत थी, एवरेज थी, वो थी 6.7। लेकिन जब मोदी सरकार आई 2014 में, और 2014 से 19 तक जो अर्थव्यवस्था रही भारत की, वो बढ़कर हो गई 7.5%। तो ये देखिए, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। विकास की बात करें, अगर आप देखिए, देश सिर्फ ये नहीं है कि महंगाई बढ़ गई और महंगाई बढ़ने से देश त्रस्त हो जाता है। देश में बहुत सारी चीजें और भी हो रही हैं। सड़कें देखिए, पाइपलाइन सड़क हिमाचल में बन चुकी है, क्या कांग्रेस काल में देखिए बनी थी? सड़कें तो नहीं जो बनी थी। बन रही है उसका पैसा तो हम दे ही रहे हैं। जब हम सड़क पे जाते हैं तो वहाँ टोल टैक्स दे देते हैं। सरकार हमसे टैक्स लेके बनाती है सड़क और उसका पैसा उठा के किसी कंपनी के हाथ में दे देती है, जब हमसे टोल टैक्स लेती है। सड़कों-वड़कों की तो बात मत करिए। और जो आपने मनमोहन सिंह वाली बात कही, मनमोहन सरकार के टाइम पे उस वक़्त तेल के दाम आसमान छू रहे थे, इसलिए महँगाई आसमान छू रही थी। आपको अगर देखना है तो इंडिया शाइनिंग के बाद में जो 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस वक़्त को देखिए आप। उस वक़्त कांग्रेस भी बिल्कुल ज़मीन लड़ के आई थी, इसलिए उसको पता था जनता के मुद्दे क्या हैं। परेशानी कहाँ होती है, जब आप लड़ के आते हो तो 5 साल आपको मुद्दे पता होते हैं। जब आप रिपीट कर जाते हो, तो आप जनता से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। फिर आप में एक ये हो जाता है कि हम जीत गए तो आप ईज़ी हो जाते हो। मोदी जी के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि वो ईज़ी बेचारे कभी हो ही नहीं पाते। अब वो बस चुनाव में लगे हुए हैं, कहाँ सरकार बन जाए, कहाँ टूट जाए, कहाँ चुनाव जीत लिए जाए। इसी उस चक्कर में उनको ये इन चीज़ों का ख़्याल ही नहीं है कि जनता की परेशानी क्या है। और दूसरी बात, मोदी सरकार कभी अपनी गलती मानती नहीं है। कांग्रेस के मामले में ये था कि अगर आप सोचिए, अन्ना हज़ारे अगर मोदी सरकार में बैठे होते ना तो बेचारे मर जाते, लेकिन सरकार कोई समझौता करने नहीं जाती। ये कह दिया जाता है ये एंटी नेशनल है और ये इस तरीके की माँग कर रहे हैं। तो मोदी सरकार का रुख ही कभी नहीं रहा। वो जो मुद्दे वो समझती है, सिर्फ़ उन्हीं पे रिएक्ट करती है, जिसको वो मुद्दा नहीं मानती, उस पे रिएक्ट नहीं करती। महँगाई उसके लिए, बेरोज़गारी उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। कल ही आंकड़े आए 8.4 2 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। लेकिन उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। 9 साल के अपनी अचीवमेंट बताने में पिछले 2 साल की महँगाई के बारे में किसी ने बात नहीं की। तो ये तो सरकार का एक रवैया ही यही है कि वो सरकार उन्हीं मुद्दों पे बात करेगी, जिस पे वो कंफर्टेबल है। यानी कि वो सिर्फ उसी पिच पे खेलते हैं जिनको जो वो जानते हैं। बाकी नई नहीं, पिच पे स्पोर्टिंग सीमा स्पिरिट नहीं है उनके अंदर। सीमा सीमा सरकार क्यों बोलेगी कि महंगाई और बेरोजगारी दर बढ़ गया है? सवाल देखिए ये है कि जनता से डर एक चीज़ हुआ करता था। अब जो सरकार है उसको जनता का कोई डर ही नहीं है। उसको कोई नहीं, डर डर ही क्यों नहीं नहीं कि है? जनता क्या उसके सोचती है, क्या पीछे नहीं सोचती। उसके पीछे डर नहीं होने के पीछे क्या है कि आपको इन खबरों को देश को मालूम ही नहीं है, आधी से अधिक जनता को पता ही नहीं है। आपने आज मान लीजिए कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बताया कि देश में महंगाई बढ़ गई है। आप टेलीविजन चैनल में देखिए क्या डिबेट हो रहा है। सवाल ये है कि जनता का डर कैसे आएगा? जनता को पता चलेगा तब तो कि खबर क्या है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता को पता नहीं, जनता को मुद्दा तो पता है, अब टीवी चलाए या ना चलाए, इसीलिए अब जनता ने भी तय किया है, हिमाचल में तय किया, जवाब दिया, उसी तरह कर्नाटक में जवाब दिया। बीजेपी की जब भी सरकार आती है, चाहे ये 2004 वाला जो मैंने आपको बताया, तब भी इंडिया शाइन कर रहा था, जनता ने वोट देके, तब भी लोग बोल नहीं रहे थे। बीजेपी की सरकारें जाती है जब लोग खामोश हो जाते हैं, जब वो बोलते ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ तब वोट देते हैं। संजय संजय कुमार जी, चलते चलते फाइनल कमेंट बताइए, समय हो गया है, हम लोग समापन करेंगे। महंगाई में चूंकि कोई पूछ नहीं रहा, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, हमने सोचा कि महंगाई पर चर्चा कर ली जाए, क्योंकि देश तो अभी महाराष्ट्र में लगा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर बात हो रही है। आपका फाइनल कमेंट क्या है संजय कुमार जी?
3 कर दीजिए। हाँ कुछ तो कनेक्शन गड़बड़। संजय बीर जी, आप अपना फाइनल कमेंट बताइए कि देश में महंगाई की जो समस्या है वो आप इसको कैसे देखेंगे? क्या बीजेपी को इसको आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कि नहीं, ये बताइए। देखिए, आने वाले चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2024 में ही है। और मुझे लगता है कि बीजेपी जो है वो वापसी करेगी 2019 की तरह, और हो सकता है उससे बेहतर वापसी करे। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि नजरिया कैसा है, तो भाई नजरिया तो जी 3 फ्रेम कर दीजिए। हो गया। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि जैसे कि आज कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो नून रोटी खाएंगे मोदी जी को लाएंगे का जो था ना, जनता मान चुकी है कि अब नून रोटी खाने के ही दिन आ गए। वैसे नून भी उन्होंने बताया कि महंगा हो गया है, नमक, लेकिन दिन वही आ गए हैं। तो अब जनता सिर्फ और सिर्फ वोट से जवाब देगी, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें जवाब मिलेगा तो मोदी जी को शायद समझ में आ जाए, लेकिन तब तक देर बहुत हो जाएगी। संजय जी, जल्दी जल्दी बताइए, मोदी सरकार को संदेश देखिए देना चाहिए। देखिए, महंगाई के मुद्दे पे लोगों को उतरने के लिए जो विपक्षी दल हैं, उनके लोगों की, जनता की नब्ज को समझना होगा। अब बिना रोड पे उतरे ये मामला नहीं हो सकता। जब तक जन भावना को आप रोड पे प्रदर्शित नहीं करेंगे, केवल एसी कमरों में बंद करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये सब करने से नहीं, रोड पे उतरना ही होगा। तभी आप महंगाई के खिलाफ जनता को कुछ राहत दिलवा सकते हैं, सरकार को पलट सकते हैं। और ये बात तय है कि जो वर्तमान सरकार है उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जनता महंगाई से मर रही है कि नहीं। केवल पेट्रोल, डीजल, टमाटर से ही मतलब नहीं है। कई सारे सेक्टर में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जनता समझ रही है। उसके जो पॉकेट में पैसे आ रहे हैं वो कम हो गए हैं, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। सबसे बड़ा खतरा आज का यही है, जो संजय पीस एक डाटा दिखा रहे थे कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, तो उसमें वो डाटा जो बता रहे हैं ना, तो उसमें सबसे ज्यादा एक फैक्ट और है, उसमें जोड़ लें। ऑक्सन के अगर रिपोर्ट आप देखेंगे कि 1% लोगों के पास 50% से ज्यादा इस देश की संपत्ति। तो जो असमान वितरण है ना इस देश की संपत्ति का, वो सबसे बड़ी वजह है। और जब तक सारे लोगों के पास नहीं जाएगा तब तक नहीं होगी। ठीक है संजय जी, लेकिन देखिए, हम लोग काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है। मेरा तो अनुभव ये कहता है कि सरकार किसी की भी हो, वो कभी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देती है। जैसे ही विपक्ष में रहती है, उसको महंगाई दिखाई पड़ता है, उसको बेरोजगारी दिखाई पड़ता है। हमेशा सरकार जो सत्ता में होती है, सीमा, अब तुमने जो बात कही कि साइनिंग इंडिया और तमाम ये भारत चमक रहा है, तो सरकारों को कभी भी ये दिखाई नहीं पड़ता है कि देश की जनता चाहती क्या है। उसको तब समझ में आता है जब वो जनता के साथ आ जाते हैं। जनता जब उनको हरा देती है, उनको अपने साथ बुला लेती है, तो फिर उनको समझ आ जाता है। कुल मिलाकर यह है, किसी भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, सरकार देख लीजिए, वो शुरुआत तो करती है बहुत अच्छे तरीके से, और जैसे ही सेकेंड टर्म आ जाता है तो वो बिल्कुल भूल जाती है। पहले टर्म में भी कई बार तो सरकार बिल्कुल लगभग भूल जाती है। उसको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और देश की जनता जो है या राज्य की जनता हमारी बात सुनती है, तभी हमको वोट दिया है। बार बार इसी तर्क को लाया जाता है टेलीविजन डिबेट में, चाहे जनता के सभा में बोला जाता है कि हमको वोट दिया है, हमें पता है कि जनता की नब्ज क्या है, जनता की समस्या क्या है। लेकिन ये सच है संजय बीर जी, ये सच है, देश में इस वक्त जो महंगाई है वो चरम पर है। इस बात को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बात ये है, जो महंगाई इतने चरम पर है कि एक आम आदमी क्या, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है। महंगाई से पूरी जनता त्रस्त है। विपक्ष की आवाज को मीडिया धार नहीं दे पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, यही सत्य है। इसी सत्य के साथ में आज की चर्चा को हम लोग विराम देते हैं। फिर हम लोग कल किसी एक अहम मुद्दों पर, क्योंकि ये चर्चा, देखिए, महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। कौन सही है कौन गलत है वो तो बात की बात, चर्चा तो हो, कम से कम देश को तो मालूम चले कि हाँ, देश में महंगाई है। आप सभी लोग आए इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सीमा, धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद।